हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन ने बेसिकली आज अपना $20,000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब बारी आती है कि आखिरकार ये बिटकॉइन कहाँ पे रुकने वाला है, कहाँ तक गिरेगा, क्या सारी चीजें हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अपडेट किया था, ऑलरेडी बताया था कि बिटकॉइन 17,000 के एक मार्क को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे $17,400 तक जा सकता है। हालांकि फिगर 16,000 तक भी जा सकता है, 17 to 16,000। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला सपोर्ट वहां पे देख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑलमोस्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाले सपोर्ट का बताया था जो कि लास्ट टाइम 17,300 था। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा नीचे की देखने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट पे हमें एक और सपोर्ट देखने को मिलता है जो अराउंड 16,300 के आसपास है। तो आप इसको एज अ जोन यहाँ पे एक ट्रीट कर सकते हो कि हाँ, ये एक ऐसा पर्टिकुलर जोन है जिसके अंदर बिटकॉइन के आने के चांसेस थोड़े से इस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे बन जाते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि अब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया है तो यहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, कैसे करें। और हो सकता है बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी आपको मार्केट में मिल रही होंगी कि बिटकॉइन शायद 10,000 चले जाएगा, 5,000 चले जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत सारी चलती रहती है जब बियर मार्केट आता है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ ही चीज़ों को प्ले आउट यहाँ पे किया जाता है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे परेशान हो कि करना क्या है एग्जैक्टली, कोई आइडिया नहीं है और आप एक बॉटम को भी कैच करना चाहते हो, तो मैंने बहुत अच्छी आज एक ट्वीट करा हुआ है, आप उसको डेफिनेटली आगे चेकआउट करना। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है। आपने टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन नहीं करा है तो डेफिनेटली करिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि आपको अगर ऐसा लगता है या आप फील कर रहे हो कि आपको बॉटम कैच करना है लेकिन आपको एग्जैक्टली बॉटम तो पता नहीं है, तो आप यहाँ पे डीसीए कर सकते हो, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, एसआईपी आप कह सकते हैं इसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर 1,000 या 2,000 की गैप में अपने ऑर्डर्स को पुट डाउन करो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1,000 है तो आप उसको इस हिसाब से फिर यहाँ पे डाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चीज़ों को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एक्सेल भी बनाई है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख पाएंगे कि अगर 19,000 पे बिटकॉइन का रेट चल रहा है, 18,000 आया, 17 आया और ऐसे करते करते नीचे 10,000 तक अगर बिटकॉइन का रेट आ जाता है, आपके पास $1,000 है तो $1,000 को आप इसके अंदर यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो तो हर बार शायद $100 की एंट्रीज आपकी बन जाएंगी। तो इन सब का जो एक एवरेज प्राइस बनता है वो हमारे पास बनेगा $14,500। यानी कि अगर आप 19,000, 18,000, 17,000 भी खरीदते जा रहे हो तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगी 14,500। लेकिन अमाउंट इसमें फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध पैसा डाल रहे हो, फिर वहां पे आपको लॉसेस सहने को मिल सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको लगता नहीं 1,000 का गैप बहुत छोटा है तो आप 2-2 हज़ार के अगर गैप में भी जाते हो तो लगभग लगभग 15,000 का एक ऑन एवरेज प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको तभी करना सुटेबल होगी जब आपका गोल ऐसा है कि हाँ, जैसे ही बिटकॉइन रिकवर होना स्टार्ट करता है तो मुझे एक तो बॉटम भी मिल जाएगा और दूसरा फिर मैं 50,000 या 60,000 पे बेचने की उम्मीद रखता हूँ। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप अभी एंट्री करते हो ये सोच के बॉटम है और प्राइस नीचे जाता है तो वैसे भी आप उसमें डीसे करने ही वाले हो। हाँ, इसमें एक डेफिनेटली चीज़ हो सकती है कि अगर मेरी पोजिशन छूट गई तो क्या होगा नीचे की, तो कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि आपकी ऊपर की सिर्फ 15,000 तक की बिटकॉइन गिरा और यहीं तक की पोजीशन फेल हुई, बाकी छूट गया, तो फिर आप 16,000 या 17,000 पे थोड़ा सा महंगी कॉस्ट में बिटकॉइन को और बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी अमाउंट बचेगा उससे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये डर है कि बॉटम कहीं ना छूट जाए या बॉटम मिस आउट ना हो जाए तो ये एक तरीका बहुत बेस्ट है। अल्टकॉइन में भी काम करता है, बिटकॉइन में भी काम करता है, तो जिसमें भी आपने अपनी रिसर्च करी है उसके अंदर आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया लगेगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट मुझसे मिस आउट नहीं होगा और जो बियर मार्केट है इसका असली फायदा हम यहाँ पे फिर उठा पाएंगे। बाकी अगर तौर पे बात करें बिटकॉइन की तो अभी यहाँ पे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेवल था जो कल तक एक सपोर्ट बना था 20,000 का, साइकोलॉजिकल या जो भी आप कहना चाहते हो, ये एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर यहाँ पे टेस्ट करता है और वापस ड्रॉप करता है तो नीचे का मार्केट हमारे लिए 16,000 से 17,000 के रेंजेस में अभी फिलहाल में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी का इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI अभी भी डाउनफॉल की तरफ ही चल रहा है। यहाँ से मे बी अगर आप एक लाइन को लगाना चाहें तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। ये ब्रेकआउट अगर होती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ट्रेंड में चेंज आ सकता है, बट अभी भी मैकडी में यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर हमें स्टिल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप और थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम में आते हो लाइक 1 आवर तो मे भी शायद आपको थोड़ी सी भी रिकवरी आते हुए मिल जाए मार्केट में, मे बी 4 to 5%। बट ये एरिया पे फोकस जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट एक डिसाइनिंग ट्रायंगल ही फॉर्म कर दिया था। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम टारगेट्स को भी लें तो ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास हमारा टारगेट बनता है। तो इट मीन्स कि कहीं ना
न कहीं मार्केट थोड़ा-सा भी बियरिश है, तो हम लोगों को बियरिश साइड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है, नहीं समझ आता है कि मार्केट को कैसे जज करना है, कैसे एंट्री एग्जिट्स करना है, कैसे हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, कैसे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, कितने फंड को किस पोर्शंस में हमें रखना है और किस तरीके से आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स वहाँ पे आप बना सकें और लॉस जब हो तो उनको आप कम से कम कर सकें और आपका पोर्टफोलियो खाली वहाँ पे ना हो। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ इस वाले कोर्स के अंदर, तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मेरे से यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। एंड बियर मार्केट एक अच्छा टाइम है जब आपके पास भी टाइम है, आप चीज़ों को सीख सकते हो और आने वाले बुल रन के लिए अपने आप को अच्छा खासा प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की ऑलमोस्ट हमने बात यहाँ पे कर ली है। बिटकॉइन की एक सीएमई गैप नीचे है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी 18 से 19,000, और अभी तो ये फिर से बंद हो गया होगा। सैटरडे यहाँ पे आ चुका है, तो मंडे को जब ये खुलेगा तो मे भी शायद हमें एक और गैप यहाँ पे देखने को मिले अगर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि डोमिनेंस ऑफ बिटकॉइन, जिसने कि हमारा जो सपोर्ट था वहाँ पे तोड़ दिया है। और इस सपोर्ट के तोड़ने के बाद से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अल्ट कॉइन के ऊपर इस टाइम पे बिटकॉइन का प्रेशर नहीं पड़ेगा। बिटकॉइन कहीं ना कहीं अभी अपनी डोमिनेंस को लूज कर रहा है। इट मीन कि अल्ट जो है या तो वो ब्लीड नहीं करेंगे या फिर वो एक जगह स्टेबल रहेंगे। और अगर अल्ट कॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर ही इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होकर थोड़ा सा एक हमें राहत देखने को मिली है। तो अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो 12.8% तक जो डोमिनेंस अल्ट कॉइन की वो बाउंस यहाँ पे कर सकती है। यहीं पे बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम हमारे सेकंड जोन ऑफ टारगेट्स में भी आना स्टार्ट हो गया है 1930 920 के बीच में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जोन्स यहाँ पे बनाए थे। और ये आपको मैंने क्लियरली बताया था वीडियो में कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक ना करना, मतलब कि ये वाले जोन्स के अंदर टेस्टिंग यहाँ पे होना। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा प्राइस बाउंस करे, लेकिन अभी का जो रेजिस्टेंस है वो 1077 टू $80 के आसपास है। ये वाले लेवल्स को आप यहाँ पे मान सकते हो। तो प्राइस अगर यहाँ से जाता है, रिजेक्ट करता है, तो मार्केट नीचे 926 के आसपास स्टॉप यहाँ पे कर सकता है। हाँ, इससे नीचे भी डेफिनेटली जा सकता है। तो आप फिर से ये मेथड यूज कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि $500 तक शायद इथेरियम गिरेगा, जो हमारा एक ऐसा टारगेट है कि अगर इथेरियम बहुत ज़्यादा और अभी यहाँ से गिरता है तो मे बी 40-45% का करेक्शन और यहाँ से फिर मार्केट ले सकता है। तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में इसमें भी कुछ खास नहीं है। आरएसआई में अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाना चाहो तो अभी तो इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैकडी की अगर बात करते हैं तो मैकडी में नीचे का क्रॉस आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि बैंक प्रेशर अभी खत्म हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आता है, तो फिर वहाँ पे हमें दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें शॉर्ट्स की एंट्री पे फोकस यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमई गैप के बारे में। नीचे की गैप तो अभी तक हमने देखी नहीं, ऊपर की गैप की बात करें तो 1400 टू 1600 स्टिल यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लाइट कॉइन के बारे में। 4 आवर के हिसाब से इसका $50 अभी भी रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। इट मीन्स कि अगर मार्केट दोबारा ऊपर भी आता है तो रिजेक्शन यहाँ से फेस हो सकता है। मैक्सिमम मार्केट ऊपर आता है तो 50.64 के पास जाके भी मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, जो कि $35 को नीचे टेस्ट यहाँ पे फिर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक में भी आप ये सिमिलर सी चीज़ देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ब्रेक हो चुका है। करंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो हमें मिलता है 6.30 6.25। यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप करता है तो 4.90 जो हमारा पहले भी टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले से $190 के आसपास का लेवल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। मार्केट जब भी इस लेवल को हिट करता है तो कहीं ना कहीं बेटर तरीके से हम लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। लेकिन हाँ, बाइनेंस के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है प्राइस के अंदर। यहाँ पे बहुत मतलब कह सकते हैं कि ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे $190 से मार्केट स्लिप करता है तो $140 से नीचे भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है। इवन $100 के आसपास भी टेस्ट मार्केट कर सकता है। तो अगर आप इन कंडीशन से अवेयर हैं अच्छे से तो ही डेफिनेटली बीएनबी को देखें। बट अगर यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म बाउंस आता है, आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप अपने रिस्क के ऊपर उन चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचो तो 190 अभी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये अगर टूटता है तो फिर लगभग 140 टू $110 के बीच में हम फिर बाय जोन्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी का जो ऑलमोस्ट लेवल है वो यहाँ पे टूट चुका है और करेंटली यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल रहा है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसा भी हमने बाकी सब में देखा वैसे एक पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट बना है और इस सपोर्ट के बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। इट मीन कि अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल प्ले आउट होता है और आपको $0.3 से नीचे
प्राइस गिरता हुआ मिलता है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ कन्फर्म देख सकते हैं फिर कि प्राइसेस कहीं न कहीं 0.25 के आसपास तक नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि ऊपर भी अभी रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट टूटता है जिसमें बहुत ज़्यादा टच हो चुके हैं, तो 0.25 तक एक्सआरपी गिर सकता है और लास्ट हमारा जो क्राइटेरिया वो है 0.20 के आसपास का, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नियो कॉइन के बारे में। नियो ऑलरेडी ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें कुछ अभी खास मेजर अपडेट नहीं है। रेजिस्टेंस $9 का है और सपोर्ट अभी फिलहाल में $7 के आसपास देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट फाइनली हमारे जो जोन था उसके आसपास आके हिट करके गिरा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो भी आपको दिखेगा। तो ये है शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ये ब्रेक कर चुका है। इट मीन अगर मार्केट अगर वापस 7.5 तक भी आता है तो भी मार्केट के चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट इसको अगर एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप कर सकता है डॉट में नीचे की तरफ। बिटकॉइन कैश की बात करें तो इसमें कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे एक पैटर्न सा बन रहा है जिसको आप ब्रॉडगेज पैटर्न कह सकते हैं, यानी ब्रेक करने के बाद इसमें फेक आउट भी होता है तो 130 तक जा सकता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा 130 टू 136 के आसपास, जहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। लास्ट है हमारे पास सोल, एंड सोल ने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस स्टिल है, तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो नीचे $20 के आसपास तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है, तो इसको भी आप थोड़ा देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मतलब मार्केट इसी तरीके से वर्क कर रहा है और सोल के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं शोल्डर, हेड और शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी अगर हम लोग हाइट को नापने की कोशिश करते हैं तो आफ्टर ब्रेकआउट यही एक रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो वो 23 टू $20 तक एटलीस्ट सोल यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है शॉर्ट टर्म पोजीशंस के अंदर। लास्ट कॉइन पे बात करते हैं जो कि है कार्डेनो। कार्डेनो में आपको चैनल बता दिया था, रेजिस्टेंस बता दिया था, प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है और हमारा जो 0.44 का सपोर्ट है उसको रीटेस्ट यहाँ पे कर चुका है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि मार्केट ने यहाँ पर भी शोल्डर, हेड और छोटा सा एक शोल्डर बनाया है। अब इसको आप शोल्डर ले सकते हो या फिर इसको आप कप एंड हैंडल का इनवर्स फॉर्मेट ले सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस पूरे लेवल को प्ले आउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट नीचे 0.3 से लेके 0.28 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। अभी करंटली सपोर्ट अच्छा है 0.44, ये ब्रेक हुआ देन फिर सारी चीजें खत्म है। हाँ, अगर प्राइस से थोड़ा बाउंस भी करता है तो स्टिल ये रेजिस्टेंस रहेगा 0.5 के आसपास का। फिर अगर मार्केट ड्रॉप करता है तो बात अलग है और फिर उसको फिर आप उस हिसाब से चेक यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक मार्केट में कोई ऐसा हमें चेंजेस या रिवर्सल देखने को नहीं मिलते तब तक हम कॉइन के लॉन्ग पोजिशन की तरफ नहीं देखेंगे, शॉर्ट पोजिशन पर ही ध्यान देंगे, जैसे कि मार्केट जब भी गिरे हम लोग वहां से एक अलर्ट हो, या तो एग्जिट हो जाए या फिर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन वहां पे कर सकें। सो अब तो वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक अपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।